Good morning, everybody. Welcome back to this session. Now, today I'm going to discuss a new topic related to verb. जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं कि वर्ब को पार्ट्स ऑफ स्पीच का किंग भी कहा जाता है, यानी कि विदाउट वर्ब नोबडी कैन मेक अ सिंगल सेंटेंस। कहने का मतलब कि आपको वर्ब वाले पार्ट पर अच्छे से पकड़ बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा देखा गया है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको एरर्स वाला पार्ट भी ज़्यादातर वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। आप किसी भी सिंगल सेंटेंस की बात करें तो विदाउट एक्शन तो वर्ब, यानी कि जब भी कोई एक्शन होगा तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं। और एक्शन हमारा क्या है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब आया किस पार्ट से? तो वर्ब से। अब इसके डिफरेंट कैटेगरीज पर हम चर्चा हमने किया था लास्ट क्लास में और पिछले कई सारे लेक्चर्स में, तो उसमें इस तरह का जिक्र किया गया जैसे वर्ब हैं क्या, उसके कितने पार्ट हैं। तो इन जनरल आप जानते हैं कि जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध हो। दूसरे शब्द हम अगर ये कहें कि अगर इसके डिफरेंट पार्ट्स की बात करें तो सारे पार्ट्स भी इसके उतने ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप एक जल्दी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हो, नेक्स्ट आ जाता है इसका मेन वर्ब जिसको एक्शन वर्ब बोलते हैं, और एक्शन में ही कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब इसके पहले आता है, तो मॉडल में भी कई प्रकार हैं। मॉडल में मार्जिनल का एक अलग सेक्शन है, फिर इसमें देखा जाए तो जो आपका मार्जिनल, मॉडल और कहने का मतलब एक एक्सिलरी वर्ब, तो कहने का कई प्रकार के वर्ब्स हैं जिसके द्वारा आप डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को आप फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक वर्ब जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब, यानी कि हम प्रेरणार्थक क्रिया जिसको बोलते हैं, आज इस पर डिस्कस करेंगे और इसके जो मेन फैक्ट्स हैं साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स भी इस पर हम लेंगे। तो आज आपको इस क्रम में बहुत सारे इस प्रकार के सेंटेंसेस भी देखने को मिलेंगे। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। जब आप कोई भी सेंटेंस को बोलते हैं तो उसमें आपको क्या होता है कि कोई भी एक्शन इस प्रकार से होता है, जैसे मैं कहूँ कि मैं यह कार्य करता हूँ, तो वो एक्शन डायरेक्ट है, यानी करने वाला खुद उसमें उपस्थित है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस कार्य को अपने मित्र के द्वारा करवाता हूँ, तो यही करवाना शब्द जो है ये एक्शन के आपके कॉजेटिव वर्ब के कैटेगरी में आएगा। तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम कुछ इस पर स्ट्रक्चर जो है, जो कि आपको जानना जरूरी है उसके बारे में। तो देखिए पहला नंबर होता है आपका सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1, क्लियर। और दूसरा जो इसका है वो है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। इन दोनों रूपों से आप बना सकते हैं। जैसे कि इस कैटेगरी में आप हैव से भी बना सकते हैं, हैव का पास्ट फॉर्म यहाँ हैड के सेंस में रखा जाएगा, लेकिन जनरली इस दो का प्रयोग ज़्यादातर होता है, तो हम इसी दोनों पर चर्चा करेंगे। अब इसको समझना है कि जब भी हम कॉजेटिव वर्ब से सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ पर फर्स्ट हमारा जो होगा वर्क वो ये कि ऑब्जेक्ट को चेक करना कि आपका ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग के सेंस में या नॉन लिविंग। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जब आपका लिविंग बीइंग से होगा, यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज लिविंग, यानी कि आप इसमें कह सकते हो लिविंग बीइंग, क्लियर, यानी कि सजीव है या निर्जीव चेक करना है। तो अगर सजीव है, लिविंग बीइंग है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे। और वही अगर ऑब्जेक्ट वाला पार्ट अगर निर्जीव, यानी कि इस प्रकार से नॉन लिविंग का हो, क्लियर, तो इस केस में क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर कि जब हम इस प्रकार का स्ट्रक्चर लेंगे तो पहले नंबर पर चेक करेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, और यदि ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग होगा तो आप इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, अदरवाइज आप इससे बनाएंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में दोनों आ जाए, जैसे एक हम वहीं से स्टार्ट करेंगे,
जैसे मान लीजिए कि इसको अगर देखा जाए इंटेंटल छोटे स्तर से, मान लीजिए 3 एग्जाम्पल हम रखते हैं। पहला होगा जो लिविंग बीइंग से डायरेक्ट रिलेटेड होगा, दूसरा नॉन लिविंग से होगा, और तीसरा होगा कि जिसमें नॉन लिविंग लिविंग दोनों हो, तो उसको दोनों में से किसी से बना सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। पहला नंबर जैसे होता है कि मैं अगर कहूँ ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे रुलाता है, वह मुझे हंसाता है। सॉरी, अब देखिए यहां पर मी शब्द क्या है, लिविंग बीइंग के सेंस में किसी व्यक्ति मुझे। अब देखिए यहां पर जैसे ही इस ऑब्जेक्ट यानी कि आपका पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, यानी अगर ये लिविंग बीइंग है तो यानी मेक से इसको हम बनाएंगे। कहने का मतलब मेक का प्रयोग करेंगे तो उसके तुरंत बाद लिविंग बीइंग वाला ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा। दूसरा हम देखते हैं जैसे कि गेट से, अगर इसको हम गेट से बनाते हैं तो ही, अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के चलते यहां पर ही गेट्स। अब ऑब्जेक्ट के जगह पर यहां पर आपको ये देखना है कि आपको इस तरह का सेंटेंस मिलेगा। जैसे मैं कहूं कि वह मुझसे एक पत्र लिखवाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे, वह मुझसे लिखवाता है। कहने का सिर्फ अगर ये मैं दूं कि वह मुझसे लिखवाता है, सिर्फ इतना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही गेट्स। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि वह मुझसे लिखवाता है। यहाँ पर क्या लिखवाता है, तो वो आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट के टर्म में होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ कहूँ कि एक पत्र लिखवाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ही गेट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं कहूँ कि ही गेट्स ए लेटर, तो यानी कि ही गेट्स ए लेटर, अब लिखना का क्या होता है, तो रिटन। क्योंकि यहाँ ध्यान देंगे कि आपका जो है जब भी गेट यूज होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट जो है ये नॉन लिविंग के टर्म में आएगा, और जो वर्ब का जो फॉर्म होगा वो आपका यहाँ पर थर्ड यानी कि V3 लगेगा। जैसे कि मेक यूज किए थे तो ऑब्जेक्ट दिए थे लिविंग बीइंग का और फर्स्ट फॉर्म वर्ब का यूज किए थे। इसी क्रम में अगर गेट का हम प्रयोग करेंगे तो उस सेंस में यहाँ पर आपका नॉन लिविंग वाला टर्म आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ पर V3 यूज होगा, यानी राइट, रोट, रिटन। अब इसी केस में अगर इस तरह का रहे, इसी चीज को बढ़ा देते हैं। यदि मैं कहूँ कि वह अपने मित्र के द्वारा रोज एक पत्र लिखवाता है, या मान लो इस कंडीशन में, तो आप क्या रखेंगे, तो इस केस में आप कहेंगे ही और गेट्स का प्रयोग करके इस तरह से बनाएंगे, ही गेट्स। अब वह अपने मित्र के द्वारा, तो यहां पर देखना है ही गेट्स ए लेटर रिटन, ही गेट्स ए लेटर रिटन बाय हिज फ्रेंड। अब यहां देखिए, यहां पर सारा चीज वही है, अपने मित्र के द्वारा। क्लियर। अब इसी चीज को मेक से कैसे बनाएंगे, हमने कहा था कि अगर आपका किसी सेंटेंस में नॉन लिविंग और लिविंग दोनों से जुड़ा हुआ ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या कीजिएगा, जैसे सेपरेट सेपरेट रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग तो इसका प्रयोग, नॉन लिविंग तो इसका प्रयोग, लेकिन अगर दोनों आ जाए तब क्या कीजिएगा, तो दोनों के लिए आप किसी से बना सकते हैं। यानी इसका मीनिंग हुआ कि वह एक पत्र अपने मित्र के द्वारा लिखवाता है। अगर डेली शब्द का प्रयोग होता तो लास्ट में आप डेली का प्रयोग करते, यानी रोज अगर रहता तो। अब इस केस में देखते हैं, जैसे मैं कहूँ इसको थोड़ा सा चेंज करते हुए, जैसे कि सोमन और मेक से इसको बनाते हैं, सोमन मेक्स। क्लियर, सोमन मिक्स। अब यहाँ पर देखना है कि जैसे मिक्स का हम प्रयोग करेंगे, यानी कि इसका, तो ऑब्जेक्ट आपका वहाँ पर इस संदर्भ में हमेशा ध्यान रखेंगे कि लिविंग का सेंस लेगा। तो सोमन अगर मुझसे रोज यह काम करवाता है, इट मीन्स कि सोमन मिक्स। अब वहाँ पर मिक्स के बाद ऑब्जेक्ट है, तो किससे,
तो यहाँ पर आपका लिविंग बीइंग वाला आएगा, क्योंकि मेक का जब आप प्रयोग किए थे इसके तुरंत बाद यहाँ पर लिविंग बीइंग का सेंस ऑब्जेक्ट के टर्म में आएगा। सुमन मेक्स मी। अब यहाँ पर क्या है कि जब ऑब्जेक्ट हम मेक का यूज कर दिए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो लिखवाता है, यानी कि राइट, यानी सुमन मेक्स मी राइट, क्या लिखवाता है तो एक पत्र, यानी कि इसी संदर्भ में अगर हम रखते हैं, क्लियर, यानी कि सुमन मेक्स मी राइट अ लेटर। अब यहाँ ध्यान देंगे, इसी चीज को हमने कहा था कि आपके 3 कंडीशन इस तरह से आएंगे। पहले इसको समझ लेंगे कि या तो सिंपल रहेगा जो आपको एक ही ऑब्जेक्ट होगा और वो लिविंग बीइंग होगा तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे। अगर एक ही ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस रहे और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसमें आ जाए तो इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर दोनों तरह का ऑब्जेक्ट आ जाए, नॉन लिविंग और लिविंग दोनों, तो दोनों में से किसी का प्रयोग करेंगे। यानी कि आप ये गेट से भी बना सकते हैं और मेक से भी बना सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि जब गेट्स का प्रयोग करेंगे तो इस टर्म में आपका जो ये ऑब्जेक्ट होगा वो आपका नॉन लिविंग वाला आएगा, और मेक्स का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर लिविंग के टर्म में आपका ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर जैसे गेट्स का प्रयोग किए तो यहाँ भीतरी आ जाएगा, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म। और यहाँ पर जब मेक का प्रयोग करके बनाए थे तो इस केस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो कहने का मतलब कि इस तरह से आप 3 तरह के कंडीशन इसको जान जाएं, पहला, दूसरा और तीसरा में जो मिक्स वाला रहेगा। अब इसी में क्या होता है कि आप पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग खास करके स्पोकन रिटन दोनों में आप कर सकते हैं, और खास करके इससे क्वेश्चन एरर्स के टर्म में भी आता है, कॉमन एरर्स के टर्म में किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर आपको चाहे वो बोर्ड लेवल हो चाहे वो किसी भी कंपटीशन का हो, खास करके रिटन सेक्शन में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और साथ ही साथ स्पोकन में भी। तो इसमें आप चलते हैं इसके डिफरेंट टाइप्स, यानी कि आप इसको कैसे अकॉर्डिंग टू टेंस बदल बदल के प्रयोग करेंगे। तो पहला नंबर, जैसे मैं कहूँ कि वह मुझसे रोज एक अच्छा कार्य, यानी कि इन दिनों वह मुझसे रोज एक अच्छा कार्य करवा रहा है। अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, जब भी आपका टेंस चेंज हो जाएगा, यानी कि ये सिंपल में अभी तक मैंने इसका जिक्र किया, अगर मान लीजिए यही चीज अगर पास्ट में हो जाता तो यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि वह उसने मुझे हंसाया, सिंपल सा, तो यहाँ पर मेक के जगह मेड का प्रयोग करेंगे। यानी कि आपका इस केस में यहाँ पर अगर मान लीजिए पास्ट का रहता तो क्या लिखते, ही मेड मी लाफ। क्लियर? कहने का अर्थ कि इस तरह का अगर सेंटेंस अब जो है बदल बदल के आप बना सकते हैं। कहने का मतलब कि डिफरेंट टाइप्स के जब आप कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप घर पर भी इसको कई तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करके आप बना सकते हैं। तो आज हम कुछ टेंस पर इसको लाते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के टेंस के फॉर्म में इसको हम रखेंगे यहाँ पर, और आप उसको देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि उसने मुझसे पिछले दिनों एक अच्छा कार्य करवाया, तब उसको कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे पास्ट का अगर आ जाएगा सेंटेंस तो आप उसको क्या करेंगे कि इसमें 2 वर्ब हैं, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो हमेशा जो टेंस के अनुसार जो आप चेंज करेंगे वो आप सिर्फ पहले वाले वर्ब में चेंजिंग करेंगे, यानी कि सेकंड जो मेन वर्ब है आपका उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे कि उसने मुझसे पिछले दिनों, इस तरह का अगर रहता कि उसने मुझसे पिछले दिनों एक अच्छा कार्य करवाया, अगर सिंपल पास्ट की बात हो जाए तो इसमें कैसे होगा? तो इसको ऐसे बनाएंगे, ही और मेक के जगह हो जाएगा मेड, ही मेड। अब देखिए मेड जैसे लिए तो तुरंत लिविंग बीइंग आएगा, तो ही मेड मी, यानी ही मेड मी, पास्ट का था इसीलिए यहाँ V2, ही मेड मी। अब क्या वर्ब का? तो करवाया, करना का डू होता है, तो यहाँ पर ही मेड मी डू। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप यहाँ पर यहाँ तक का काम हो गया, सब्जेक्ट मेक का पास्ट, यहाँ मेड ऑब्जेक्ट के टर्म में मी, उसने मुझसे करवाया, क्या करवाया थी? तो एक अच्छा कार्य। तो कहने का अर्थ कि ही मेड मी डू
करवाया एक अच्छा कार्य, अ गुड वर्क। कहने का मतलब अगर रहता इस तरह से कि पिछले दिनों, तो आप लास्ट में यहां पर लास्ट डे, तो कहने का अर्थ कि ही मेड मी डू अ गुड वर्क। अब मान लीजिए ये पास्ट का है, अगर इस तरह का रहता है कि पिछले दिनों, तो आप डायरेक्ट यहां पर लास्ट डे का प्रयोग करते। कहने का अर्थ कि इस तरह के सेंटेंस में हमेशा देखेंगे, अगर टेंस के अनुसार से इसको हम रखते हैं तो हमेशा फर्स्ट वाले ऑलवेज, ममता ऑलवेज। अभी हम ध्यान देंगे कि ममता ऑलवेज, अभी यहां देखो सुनीता के द्वारा, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो अगर गेट से बनाते हैं तो गेट से बनाएंगे तो क्या होता है कि ममता ऑलवेज करवाती है, पूरा करवाती है, तो ममता ऑलवेज गेट्स। अब क्या करवाती है, तो अपना गृह कार्य। तो इस सेंस में ममता के लिए क्या हो जाएगा, तो यहां पर हर होमवर्क। क्लियर? यहां पर देखेंगे। अब यहां पर एक चीज और गौर करना है, अपने गृह कार्य। अब देखो गृह कार्य हमारा क्या है, यहां पर ये लिविंग के सेंस में नहीं है, इसीलिए गेट्स के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट के टर्म में हम इसको रखे हैं। तो ममता ऑलवेज गेट्स हर होमवर्क। अब जैसे पूरा करवाती है ना, तो पूरा करवाती है, जब हम गेट का यहाँ प्रयोग किए हैं तो आप देखिए इसको समझिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ममता। ऑलवेज शब्द हमेशा के लिए यहाँ आएगा, जो कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप यूज कर सकते हैं। और गेट यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के चलते गेट्स, और यहाँ ऑब्जेक्ट जो है आपका गेट के चलते यहाँ नॉन लिविंग वाला आया होमवर्क। अब वर्ब का तीसरा रूप, तो पूरा करवाती है, तो पूरा करना का क्या होता है, कंप्लीट। तो इसको क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड। क्लियर? यानी कि अब देखिए पूरा सेंटेंस का हिंदी मीनिंग क्या हुआ, ममता हमेशा अपना गृह कार्य सुनीता से पूरा करवाती है। तो वहां पर बाय, इस केस में बाय सुनीता। अब देखिए इस तरह के सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे, ध्यान देंगे। यहाँ ममता ऑलवेज गेट्स हर होमवर्क कंप्लीटेड बाय सुनीता। देखिए इस स्ट्रक्चर पर आया, सब्जेक्ट क्या है, ममता। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के टर्म में आपका नॉन लिविंग यानी होमवर्क, तो यहाँ पर गेट का प्रयोग करेंगे। चूंकि प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात है, तो ममता ऑलवेज गेट्स हर होमवर्क यानी अपना गृह कार्य। और जैसे ही गेट लगाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि V3 वाला आएगा, यानी कि कंप्लीट, पूरा करना का कंप्लीटेड। ठीक है? और किसके द्वारा, तो सुनीता के द्वारा, तो बाय सुनीता का प्रयोग आप करेंगे। क्लियर? तो इस तरह का सेंटेंस होता है, गेट से भी प्रयोग करके आप बना सकते हैं। और इसी चीज को अगर, सेम चीज को अगर मेक के द्वारा बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, तो ममता, अब देखिए ममता ऑलवेज मेक्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, तो ममता ऑलवेज मेक्स। इसी को चेंज करके देखते हैं कि इसी चीज को आप मेक से अगर बनाते हैं तो कैसे बनाइएगा, तो ममता ऑलवेज, अब देखिए यहां मिक्स। क्लियर? अब जैसे मिक्स आया तो आपका यहां तुरंत आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग बीइंग के सेंस में होगा। तो ममता ऑलवेज मेक्स, अब देखिए क्या करवाती है, तो दो ऑब्जेक्ट है, एक है गृह कार्य और दूसरा सुनीता के द्वारा। तो यहां पर ममता ऑलवेज मेक्स सुनीता। क्लियर? ममता ऑलवेज मेक्स सुनीता। अब यहां देखना है कि ममता ऑलवेज मेक्स सुनीता, अब करवाती है यानी पूरा करवाती है। तो यहाँ पर जब आपने मेक का प्रयोग किया है तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये आपका फर्स्ट फॉर्म में आएगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ममता ऑलवेज मेक्स सुनीता। क्लियर? ममता ऑलवेज मेक्स सुनीता कंप्लीट। क्लियर? अब देखो यहाँ ममता हमेशा सुनीता से पूरा करवाती है क्या, तो अपना गृह कार्य। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये यहाँ पर आ जाएगा हर होमवर्क, इसको यहाँ लास्ट में रखेंगे। क्लियर? अब यहाँ ध्यान देंगे, ये मैंने पहले भी कहा था कि तीन तरह के आएंगे, एक सेपरेट जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट लिविंग बीइंग, दूसरा जो होगा वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से जुड़ा होगा, और तीसरा क्या है कि दोनों रहेगा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों। तो आप ऐसे सेंटेंस को किसी भी तरह से बना सकते हैं, गेट का भी प्रयोग करेंगे और मेक्स का भी प्रयोग, यानी मेक का भी प्रयोग करेंगे। तो इस सेंस में
दोनों का मीनिंग इस प्रकार से सेम। ममता ऑलवेज गेट्स हर होमवर्क कंप्लीटेड बाय सुनीता। अब यहाँ देखेंगे गेट का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर आपको V3 यूज किए हैं और यहाँ पर मेक का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर V1 यूज किए हैं। अंतर यही है। आप यहाँ पर देखेंगे गेट का प्रयोग करेंगे तो हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और दूसरी बात कि जैसे मेक्स का हम प्रयोग करेंगे तो मेक के तुरंत बाद लिविंग बीइंग का ऑब्जेक्ट आएगा। और यहाँ पर देखेंगे आप कि जैसे गेट का हम प्रयोग किए थे तो यहाँ पर नॉन लिविंग वाला ऑब्जेक्ट आपका आएगा, बस यही अंतर है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के टेंस के जो आपके स्ट्रक्चर हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उसके जो पार्ट्स हैं उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं समझता हूँ ये आपके लिए हर तरह से फायदेमंद रहेगा। तो मैं समझता हूँ आज के लिए जो भी हमने कंसेप्ट रखा वो आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर को कई बार देखेंगे और जो भी डाउट होगा उसको आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।